मध्य प्रदेश की पावन धरा सागर के भाग्योदय तीर्थ पर चल रही राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन चल रहा है। इसी श्रृंखला में दूसरे दिन 10 नवंबर को श्री अखिल भारतीय दिगंबर जैन परिषद के तत्वावधान में देश भर से आए विद्वानों ने जैन धर्म के इतिहास, संस्कृति आदि के विषय में आलेख प्रस्तुत किए। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य एवं श्री अखिल भारतीय दिगंबर जैन परिषद के तत्वावधान में चल रही राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी में देश भर से आए विद्वान भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक के इतिहास एवं संस्कृति के विषय में आलेख वाचन एवं चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत विदुषी प्रियंका जैन द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत करके की गई। साथ ही चातुर्मास कमेटी द्वारा विद्वानों का तिलक व माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इसी श्रृंखला में संगोष्ठी में पधारे विद्वान प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन ने आलेख प्रस्तुत किया। तो ये कर्म भूमि का प्रारंभ जो है कैसे जो है हुआ, क्योंकि आप जानते हैं भोग भूमि में जो स्थिति जो है होती है वो भोगने की जो है होती है, लेकिन कर्म भूमि का जो प्रारंभ है वो पुरुषार्थ मूलक जो है। जैन धर्म शाश्वत धर्म का वर्णन करता है। उसके अनुसार धर्म सभी प्राणियों में सदैव विद्यमान रहता है, परंतु वर्तमान युग के चतुर्विंशति तीर्थंकरों में कर्म भूमि के प्रस्थापक भगवान ऋषभदेव इस धर्म के प्रतिष्ठापक हैं। इससे पूर्व 14 कुलकरों की व्यवस्था शास्त्रों में प्रतिपादित है। अंतिम कुलकर राजा नाभिराय एवं रानी मरुदेवी के यहाँ तीर्थंकर ऋषभदेव का अयोध्या नगरी में जन्म हुआ। आचार्य जिनसेन ने आदि पुराण के 12 सर्ग में जगत जननी मरुदेवी के विषय में लिखा है। बहुनात्र किमुक्ते ने श्लाघ्या सैका जगत त्रये या सृष्टु जगताम सृष्टिम बभूव भुवनाम्बिका। वह माता तीनों लोकों में प्रशंसनीय थी। वह जगत के सृष्टा अर्थात भोग भूमि के बाद कर्म भूमि की व्यवस्था करने वाले श्री वृषभदेव की जननी थी। इसलिए कहना चाहिए वह समस्त लोक की जननी थी। 13 सर्ग में आचार्य जिनसेन ने उनके जन्म का वर्णन जो है किया है। मैं आपको बता दूं, इस श्लोक से भगवान के जो है गर्भ में आने पर वह माता भी त्रिलोक बंदिनी जो है हो जाती है, और जिसको जो है मानतुंगाचार्य ने बहुत श्रद्धा के साथ स्मरण करते हुए लिखा, स्त्री नाम सतानि सत्सो जनयंती पुत्रान नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता प्राचीव दिग्जनति स्फुर दंशजालम। इस तरह से जो है प्राची दिशा में जैसे जो है सूर्य जो है का उदय होता है, ऐसे ही भगवान को जो है भगवान को उत्पन्न करने वाली ऐसी जगत जननी थी। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने जैन दर्शन की विशेषता के बारे में बताया। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है किसी भी चीज का निषेध नहीं करता, किसी भी चीज का निषेध नहीं करता, पाप का भी निषेध नहीं करता है। यदि तुम्हें पापी बनना है, तुम्हें नरक जाना है, तो नरक की भी विधि बताई, गजब। मोक्ष जाने की विधि बताई तो बताई, नरक जाने की विधि बता दी। नरक कैसे जाया जाता है ये सीखना है तो जैन दर्शन ने सूत्र बनाए। मोक्ष जाना है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग लिखा, लेकिन नरक जाने का मार्ग बताया, वहवारम परिग्रहत्वम नारकश्वैष। सारी व्यवस्था सृष्टि के स्वरूप का वर्णन करने वाला जैन दर्शन होता है। मत सुनो कि शर्त एक ही है, तुम कौन हो, तुम कौन हो। 72 कलाओं में चोर कला बता दी, चोर को भी एक कला में ले लिया, धूत को भी एक कला में ले लिया। 72 कलाओं में धूत भी एक कला है। धूत आने जुआ, चोर आने चोर कला, सब जानते। उन्हीं कलाओं के अंदर का ललित कथाओं का संबंध आया। अब ललित कथाएं तो सब श्रृंगार युक्त हैं, और ललित कथाओं के शौकीन थे ऋषभदेव। ललित कथाओं को उन्होंने स्वीकार किया है। नीलांजना का नृत्य, उनके जन्मदिन पर होना और उसमें वो मग्न होना, ललित कथा के
रुचि का प्रतीक है। जनसेन स्वामी ने जिस समय लीलांगना का नृत्य चल रहा था, उस समय उनकी तन्मयता का जो वर्णन किया है, उसी तन्मयता में जब विघ्न आया, यदि वो तन्मय नहीं होते तो विघ्न का कोई सवाल ही नहीं था। विघ्न आने पर आश्चर्य, कौन विघ्न डाल रहा है, किसने ये डाला, उसको वो वैराग का कारण बन गया। तो जैन दर्शन हर भूमिका का कथन करता है, तुम कौन हो, तुम्हारा प्रयोजन क्या है, अर्थ क्रिया क्या है। इस प्रकार देश भर से पधारे विद्वान मुनि पुंगवश्री के समक्ष विभिन्न आलेख प्रस्तुत कर रहे हैं और स्वयं मुनिश्री भी सभी विद्वानों को अपनी वाणी से कृतार्थ कर रहे हैं। जैन फोकस के लिए सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।